अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जलम न्यूज़ टीवी पर आपका मेज़बान मदर की बात कर। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो एक नई बाजवा डॉक्ट्राइन का ऐलान किया है। वो तो नई पॉलिसी कहते हैं उसको, बाजवा डॉक्ट्राइन का नाम भी दिया जा रहा है। उसमें हमने गुफ्तगू की थी कि बाजवा डॉक्ट्राइन क्या है और वो बाजवा डॉक्ट्राइन के क्या फ़ायदे हैं, या इसमें अपने घर की दुरुस्त करने का जो जो बात की जाती है वो घर किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है, और क्या इकदाम पाकिस्तान ने किए हैं और क्या किए जा रहे हैं। आज के हम प्रोग्राम में दो मौजू लेकर आए हैं। पहला मौजू वही बाजवा डॉक्ट्राइन होगा कि इससे हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा और मुल्क से के साथ साथ हमारी गरीब आवाम का क्या फ़ायदा होगा। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में जो वैक्सीन कोविड-19 की जो वैक्सीन का ऐलान किया गया है कि उसके लिए वैक्सीन बाहर से मंगाई जा रही है और वो पाकिस्तान में फ़रोख्त भी की जाएगी, तो उसका जो ठेका दिया गया है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मामले ख़ुसूसी जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब की कंपनी को दिया गया है। तो हम वो डिस्कस करेंगे कि शहबाज साहब की ये कंपनी कब से पाकिस्तान में काम कर रही है और उनकी क्या एबिलिटी है या उनके क्या एसेट हैं या उसकी क्या कहते हैं कि उस कंपनी के क्रेडेंशियल हैं कि वो पाकिस्तान में इतना बड़ा ठेका लेने में कामयाब हो चुकी है, और वैक्सीनेशन की कीमत क्या होगी और क्यों होगी और किस तरह होगी और किस तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इन तमाम सवालों का जवाब जो है हम लेने के लिए हमारे पास मारूफ तजियाकार जनाब शाहिद जंजुआ साहब, और वेलकम शाहिद जंजुआ साहब। बहुत शुक्रिया मदर चौधरी। जंजुआ साहब, गुज़श्ता प्रोग्राम में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि बाजवा डॉक्ट्राइन का जो ऐलान किया गया है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अब अपने घर के हालात को बेहतर करेगा। ठीक है, हम जिस तरह भी अब गुज़श्ता जो माजी में जो कुछ हो चुका है उसमें क्या हुआ, किसकी गलती थी, सियासतदानों की गलती थी या फौजी जो हुक्मरान थे उनकी गलती थी, जो कुछ भी हुआ वो माजी का एक हिस्सा है। हमने नए सफ़र से का आगाज़ करना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में डिटेल से बता दिया था कि बाजवा डॉक्ट्राइन क्या है, लेकिन आज हम सिर्फ इस सवाल तक महदूद रहेंगे कि बाजवा डॉक्ट्राइन का फ़ायदा पाकिस्तान को क्या होगा और पाकिस्तान हमारे मुल्क के बाद हमारी गरीब आवाम को इसका क्या फ़ायदा पहुंचने जा रहा है कि हम अपना जब घर दुरुस्त करेंगे तो आवाम को क्या हासिल होगा इससे। मदर चौधरी, पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने बाजवा डॉक्ट्राइन के बहुत अहम पहलू डिस्कस किए थे। आज हम उसका जो एक खास पहलू जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि पाकिस्तानी अवाम को उससे क्या हासिल होगा, और ये बहुत अहम नुक्ता है। मैं आपको जरा अमेरिका में ले चलता हूँ। जब सदर ट्रंप आया तो सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि हम जो है वो उसने अपनी डॉक्ट्राइन, वैसे पाकिस्तान के अलावा जो डॉक्ट्राइन होती है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो है वो पेश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्ट्राइन चलती है, डॉक्ट्राइन से मुराद ये है कि पाकिस्तान किस तरीके से आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान का जो निज़ाम है और डीप स्टेट ये किस तरीके से रिएक्ट करेगी, उनके पैरामीटर्स क्या होंगे, हदूदो क्यूद क्या होंगी, इसका ऐलान जो है वो हमेशा पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ होते हैं, ये एजाज उनका होता है कि वो हमेशा बढ़ चढ़ कर जो है वो अपनी डॉक्ट्राइन देते हैं और फिर पूरा पाकिस्तान उसकी डॉक्ट्राइन जो है उनकी डॉक्ट्राइन के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ता है। सदर ट्रंप को अगर आप देखें तो उसने ऐलान किया था कि हम पूरी दुनिया के अंदर जो अमेरिकन फोर्सेज है हम उन्हें वापस बुलाएंगे या उनकी तादाद के अंदर कमी करेंगे ताकि हमारा जो फौजी बजट है ये कम हो, और अमेरिका के अंदर जो बेरोजगारी है और अमेरिका के अंदर जो हालात खराब हो रहे हैं वो पैसा हम अमेरिकन अवाम के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद जो है वो जो है वो बरतानिया में भी इस किस्म का ऐलान हुआ, और बरतानिया में डिफेंस फोर्सेस ने ये कहा कि हम अपनी जो पैरामिलिट्री है, जो एयरफोर्स है, जो नेवी है और जो ग्राउंड फोर्सेज है उनकी तादाद 70,000 तक या इससे ज्यादा कम करेंगे। और ये आप ये अमेरिका की बात कर रहे हैं? ये मैं अमेरिका के बाद आप बरतानिया में आए। अभी आप बरतानिया यानी की बात, बरतानिया जो है वो 70, आप देखें जरा इस वक्त बरतानिया को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, रशिया
कई दफा बरतानिया के ऊपर हमले की धमकी दे चुका। फ्रांस के साथ तल्कात जो है वो इस वक्त खराब है। जर्मनी के साथ तल्कात खराब है। चाइना के साथ बरतानिया को जो है वो फौजी माज पे ताइवान में एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। लेकिन इसके बावजूद बरतानिया ने ऐलान किया कि हमने अपने घर के हालात को पहले ठीक करना है और हम 1.3 बिलियन पाउंड इस तरीके से बचाएंगे कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेज है उसमें 70,000 की नफरी की कमी करेंगे, ताकि वो पैसा जो है वो हम अपनी जो बाकी फोर्सेज है उन्हें अपग्रेड करने और उन्हें जो मुस्तकबिल के अंदर जो चैलेंजेस दरपेश होंगे उसके मुताबिक उन्हें तैयार कर सके। मैं समझता हूं कि इन हालात के अंदर जनरल बाजवा का भी ऐलान आया, क्योंकि आपको पता है कि जब ये इस तरह की डिस्कशन होती है तो ये पूरी दुनिया में हो रही होती है। और मुझे ये कहने में कोई ये आर नहीं है कि हो सकता है कि जनरल बाजवा के ख्याल में आया हो कि चूंकि अब इंडिया से भी सुलह हो गई है, कश्मीर जो है वो भी मामला हल हो गया कि वो कश्मीर उधर तुम और इधर हम, और अब जो है वो भारत के साथ जो है वो भी हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं उनके भी मुज़ाकरात जारी हैं और सीज फायर हो चुका है। इसके बाद जो है वो आपको पता है कि जो पाकिस्तान की डील चल रही है उसमें वाघा बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान तक भारत को राहदारी देने के ऊपर मुज़ाकरात चल रहे हैं और ये अगले 2-3 महीनों में ये सारा कुछ फाइनल हो जाएगा। ठीक है। और जब भारत के हमसाया मुल्क भारत के साथ पाकिस्तान के तलकात अच्छे होंगे, अफगानिस्तान के साथ तलकात अच्छे होंगे और पाकिस्तान जो है वजीर आजम पाकिस्तान जो है ईरान और सऊदी अरब की भी सुलह करा देंगे, तो इन हालात के अंदर जो हमारी बाजवा डॉक्ट्राइन आई है उसमें यह था कि हम अपना घर सीधा करेंगे। और मुझे ऐसे लगता है या मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आर्मी चीफ की तरफ से कोई बड़ा ऐलान आने वाला है। अच्छा, आप यानी तवक्को कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि हमारे वजीर आजम पाकिस्तान वो जब सऊदी अरब और ईरान की सुलह करवा देंगे, तो ये आप तंज कर रहे हैं या आप कोई संजीदा बात कर रहे हैं? आप देखें कि ये मैं संजीदा बात नहीं, ये मैंने वजीर आजम का ऐलान जो है वो सिर्फ पढ़ के सुनाया है। अच्छा, ये मैंने तबसरा नहीं किया, वजीर आजम ने खुद ये ऐलान किया था और उनके सादक और अमीन होने पर जस्टिस जो है वो साकिब निसार और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस फैसल अरब जो है वो मोहरे तस्दीक शब्द कर चुके हैं। हाँ, अब उनकी बात पर यकीन तो हम करना पड़ेगा क्योंकि तो तस्दीक मैं जब तक जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो मौजूद है अपनी जगह पे, उमर अता बंदयाल साहब जो है वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने ये फतवा जारी किया था हो सकता है कि उनके बैकग्राउंड में कोई प्रेपरेशन, क्योंकि जब ये फतवा जारी किया गया उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान अभी वजीर आजम नहीं बने थे। ये उस वक्त सारी बातें हो रही थी। फिर उसके बाद जो है वो प्रोग्राम के मुताबिक आगे बढ़ते गए और उनके रास्ते की सारे कांटे जो हैं वो उठा के जो है वो रास्ता साफ किया गया। और फिर आपको पता है कि इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए और उसके बाद उनके जितने नाज नखरे हैं वो भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट को उठाने पड़े। ठीक है। अगर वो उनकी इस तरीके से अंधी हमायत का ऐलान ना कर चुके होते तो फिर उन्हें बैलेंस होकर चलना पड़ता, और वो बैलेंस हमारे इदारे जो है वो नहीं है, वो टिल्टेड है या दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इमरान खान इन एवरी एस्पेक्ट। चलो वो तो जिस तरह भी है वो तो आवाम को नजर आ रहा है। तो हम सिर्फ अपने एक सवाल तक बहुत चाहता हूँ, सिर्फ उस सवाल तक महदूद रहते हैं कि हमारी आवाम को जिस तरह आपने बताया कि बरतानिया ने अपनी माशी हालत को मद्देनजर रखते हुए, जो कि उसकी इकानमी इस कोविड की सिचुएशन की वजह से भी काफी मुतासर हुई है, तो उसका मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी मुसल्लह अफवाज की तादाद में कमी करने का ऐलान किया है। मैं आप इस तरह की कुछ तवक्को कर रहे हैं? करता हूँ मतलब चौधरी मुझे ये मुकम्मल करने दे। मैं ये तवक्को करता हूँ इसलिए कि इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि हमारी फौज के जिम्मे सवाए जो है वो बॉर्डर्स के दफा के बाकी सारी जिम्मेदारियां हैं, या ये कह सकते हैं कि बॉर्डर के ऊपर जो असल उनकी जिम्मेदारी है दफा की, वहां पे वो इसलिए तवज्जो नहीं दे सके कि हमारी जो आर्मी है उन्हें उनके काम को पाकिस्तान के अंदर इतना फैला दिया गया है कि एयरपोर्ट के अंदर एंटी नारकोटिक्स, यानी ये भी जो जिम्मेदारी है ये भी पाक आर्मी के जिम्मे है। तो अगर बाजवा डॉक्ट्राइन के मुताबिक
वो तो शायद साहब इस बात को जाहिर करती है ना कि हमारी सरहदों पर अमन और खुशहाली के गीत गाए जा रहे हैं। हमारी सरहदें महफूज हैं, मगरब की तरफ से भी महफूज हैं, मशरक की तरफ से भी महफूज हैं। तो जब हमने अपनी सरहदों को महफूज कर लिया, वहां पर हमारे तनाज़ात खत्म हो गए, हम सुलह और आश्ती की तरफ जा रहे हैं, तो फिर तो ज़ाहिर काम करने का तो अंदरूनी मुल्क रह जाता है ना। तो अंदरूनी मुल्क को नहीं ही ठीक करना है आपने, तो नहीं, यही तो बाजवा इसका साहब ने कहा है। अंदरूनी मुल्क ठीक करने का एक मतलब ये होना चाहिए, या हम्म। जो अवाम समझती है कि ये जो इजाफी जिम्मेदारियां जो है वो हमारी मसल्ला फौज को दी गई हैं, अफवाज को दी गई हैं, हम्म। अगर ये जिम्मेदारियां उनसे ले ली जाएं तो ये जो एक्स्ट्रा शोबाजात बने हुए हैं, अगर इन्हें खत्म कर दिया जाए, और वो फोर्सेस जो, या वो पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनका मकसद जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स की हिफाजत है, अगर उन्हें जो है वो मजबूत किया जाए, उन्हें उन उन ये बजट उन्हें दे दिया जाए, हम्म। या उनकी ट्रेनिंग के अंदर इस तरीके से, जिस तरह बरतानिया और अमेरिका और दूसरे ममालिक के अंदर जो है वो उन्हें ट्रेन किया जाता है कि उनकी सरहदों के ऊपर कोई दूसरा मुल्क तमाम तार इख्तलाफात के बावजूद जो है वो जारहाना इकदाम नहीं कर सकता, हमला नहीं कर सकता। तो अगर इसको बाकी जो इजाफी जिम्मेदारियां हैं ये अगर उनके कंधों से उतार के सिविलियन को दे दी जाए, हम्म। और वो बजट जो है वो पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च हो, तो हम्म। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा अपना घर जो है वो संभलेगा। और जो जनरल बाजवा साहब ने ये कहा कि हमें अपना घर संवारना है, तो घर हम्म। संवारने का तरीका ये होता है कि आपने अपनी आवाम को जो है वो रोजगार देना है। घर सही है। संवारने का तरीका ये होता है कि आपने पाकिस्तान के अंदर सियासी अमन लेके आना है। और ठीक है। उसका अगला जो इकदाम होता है वो ये होता है कि आपने पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है इसको तसलसल के साथ चलने देना है, इसके बखरे नहीं उधेड़ने। और हम्म। अपनी मुदाखलत जो है वो इदारों ने जो आइन के अंदर हदूदों की तय की हुई होती है उसके अंदर रहना है। तो इससे मुराद ये होती है कि अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि हमने जो हमारी असल जिम्मेदारी है उनके ऊपर फोकस होना है, तो हम्म। इसका फायदा ये होगा कि पाकिस्तान का दफा भी मजबूत होगा, और हम्म। इसका फायदा ये होगा कि इजाफी जिम्मेदारियां भी उतरेंगी। इसका हम्म। फायदा ये भी होगा कि पाकिस्तान के अंदर अमन आएगा, और सियासी जो भूचाल आया हुआ है ये जाग जो है वो बैठ जाएगी, और फिर पाकिस्तान जो है वो सोचेगी, और अवाम के हमारे सरों के हम्म। ऊपर हम्म। ये जो कर्जों के अंबार लग गए हैं इसका जिम्मेदार कौन है, और हम्म। हमने IMF के शिकंजे से किस तरीके से हटना है। अगर जो है वो बाजवा डॉक्ट्राइन का मतलब ये हो जो मैंने कहा है, अवाम की तरफ से जो परसेप्शन है, अगर इसके ऊपर अमल होता है, तो फिर मैं समझूंगा कि जनरल बाजवा ने जो बात कही है कि हमने अपना घर सीधा करना है, वाकयातन इसका मतलब यही है। और अगर ये चीजें नहीं होती तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर हम इंतजार करेंगे कि अपना घर सीधा करने से उनकी मुराद क्या थी। क्या उनकी मुराद लेकिन जो है वो जो लेकिन तरक्कियां यहाँ और यहाँ सारी चीजें उनके इदारे के अंदर होती हैं उसको जो है वो रिविजिट करना है, या उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर जो उनकी मदाखलत है या इजाफी जिम्मेदारियां उनके कंधों पे डाल वो दी ठीक गई है, वो मैं बात आपकी समझ गया। देखें शायद साहब, आप कह रहे हैं कि अगर हमने बैरूनी जो कर्ज लिया हुआ है या बैन अवी अदारों जो मालियाती अदारे हैं उनके शिकंजे से आज़ाद होना है, तो साथ ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो खुद मुख्तारी दी जा रही है वो तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के हाथों से निकल कर तो वो तो IMF के शिकंजे में जा रहा है। तो ये इस पॉलिसी का ये तजाद नहीं है खुला जो हमारे सामने आ रहा है कि हम जिससे निकलने की कोशिश कर रहे थे, आप तो उनके साथ बाकायदा मुआहदे किए जा रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है वो उनके मातहत किया जा रहा है। ये आपका सवाल, इसके दो जवाब हैं, हम्म। और इसकी एक जरूरत है। ठीक है। जब पाकिस्तान के अंदर आप बैठ के देखते हैं तो आप इसको इस एंगल से देखते हैं कि इससे पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इसका सौदा हो जाएगा। और हम्म। आप इस अंदाज से देखते हैं कि पाकिस्तान का जितना मालियाती निज़ाम है गोया ये रियासत के ऊपर एक रियासत कायम हो जाएगी, और जी। स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक मॉनिटरिंग बैनुल अक़वामी मॉनिटरिंग अथॉरिटी बन के काम करेगा, और फिर पूरी पाकिस्तान उसकी रियाया होगी हुकूमत में। ये सही। तो वो चीजें हैं जो पाकिस्तानी या जो पाकिस्तानी नेशनल को सोचनी है। हम्म। लेकिन जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो ये काम क्यों कर रहे हैं, ये सवाल बड़ा अहम है। हम्म। हाँ। इसके ऊपर
मैंने मुख्तलिफ लोगों से जब ये बातचीत की कि जो है वो किसी मुल्क के अंदर IMF या इतनी मुदाखलत नहीं करती कि उनका स्टेट बैंक जो है वो अपने कब्जे में ले ले, अपने नरगे में ले ले और उसका अपना गवर्नर जो है वो वहां पे भेजे। स्वाय मिस्र के अंदर ये हो चुका और यही गवर्नर थे, और अब पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पे है। तो ये होता क्यों है, इसकी जरूरत क्या है? तो वहां पे मुझे एक बात जो है वो बड़ी मुबहिम सी बात है, लेकिन वो सुनने की मैंने सुनी है जिसका मैं मतलब समझ नहीं पाया। अच्छा। लेकिन वो बात ये की गई है कि बाज ममालिक के अंदर बाज इदारे इस तरीके से काम करते हैं कि वो जो करेंसी होती है उसको जो है वो अनऑफिशियल वो करेंसी छापी जाती है और फिर वो मुल्क के अंदर फैला दी जाती है। तो इससे उस मुल्क के अंदर अफराते-ज़ार बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, और वो वहां पे जो है वो पता नहीं चलता कि उस मुल्क की असल जो पावर है वो कहाँ पे खड़ी है। तो ऐसे जो मालियाती इदारे हैं IMF जैसे, ये मुझे जिस बंदे ने ये बात कही है उसने कहा है कि उन्हें खतरा है कि शायद पाकिस्तान में ऐसा होता हो या ऐसा होता रहा इसलिए हो। उसको रोकने के लिए वो उसको इस तरह की रोकने के पॉलिसी। लिए उनकी कोशिश है कि हम जो है वो स्टेट बैंक का कंट्रोल अपने हाथ में रखें और फिर हम मुकम्मल तौर पे चेक करें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कितनी जो है वो प्रिंटेड करेंसी चल रही है और किस तरीके से पाकिस्तान का जो निजाम है और स्टेट बैंक का वो इन सारी चीजों के ऊपर नजर रखता है। तो IMF जो है वो अपना ये काम करना चाहती है, लेकिन मैं बतौर पाकिस्तानी कहूंगा कि अगर ये इख्तियार उन्हें दे दिया गया तो ये गोया पाकिस्तान को ये 1971 से बड़ा सानिया होगा। इसके बाद पाकिस्तानी अवाम जो है वो जिस तरह ब्रिटिश राज के अंदर जो है वो बरतानवी कंपनी हिंदुस्तान में काम करती थी और उसने अपने मुख्तलिफ लॉर्ड और जो है वो पाल रखे होते थे और उनके जरिए पाकिस्तान के अवाम पे ऊपर हुक्मरानी करती थी, बिल्कुल वैसी सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर होगी। और उसके बाद इस पाकिस्तान का एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क कहलाना ये एक बहुत बड़ा संगीन मजाक होगा। अल्लाह ताला इस चीज से हमें महफूज रखे। शायद साहब ये और मौजू ये बड़ा अपोजिशन का बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर अपोजिशन इस बिल को रद्द करने में संजीदा तरीके पर एक हिकमत अमली के ऊपर काम नहीं करती तो फिर मैं समझूंगा कि हमारी अपोजिशन उतनी बड़ी मुजर्रम है जितनी हमारी हुकूमत है, हमारी हुकूमत होगी। बरकफ ये सिलसिला चल रहा है, ऑर्डिनेंस भी पास हो चुका है, तो उसको ज़ाहिर कानून बनने में देर लगेगी, अपोजिशन का किरदार वहां पे सामने आएगा। तो ये मौजू बड़ा लंबा है, मैं इस पर ना आपसे एक स्पेशल प्रोग्राम करूंगा कि ये स्टेट बैंक की जो इख्तियारात जो है वो दिए जा रहे हैं या उसको इतना खुद मुख्तारी दी जा रही है कि अपने मुल्क का कंट्रोल खत्म हो गया, वो मालियाती इदारों के कंट्रोल में चला जाएगा, इसके मज़मूरात क्या होंगे, इस पर हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे। आज का जो हमारा दूसरा मौजू था, दूसरा मौजू वैक्सीनेशन है। कोविड की जो वैक्सीनेशन है पूरी दुनिया में अब वो लगाई जा रही है आवाम को, और मुख्तलिफ कैटेगरी बनाई गई हैं। पाकिस्तान में भी इसका ऐलान किया गया है। तो साथ ये भी पता चला कि हमारे जो मुशीर मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उनकी कंपनी को ठेका दिया गया है कि वो रशिया से वैक्सीनेशन मंगवाएं और पाकिस्तान में फरोख्त करें। यानी कि चाहिए वैसे तो दुनिया भर में वो फ्री दी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान एक बदकिस्मत मुल्क यहाँ पर ये वैक्सीन भी अब बिकेगी। और बिकना क्या कि वो कहते हैं कि वो गुंजाइश से भी बढ़कर, यानी कि इतनी कीमत होगी उससे जो लोगों की क़ुव्वत खरीद से भी बाहर है। लेकिन मैं पूछना ये आपसे चाहूंगा कि जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं, उनकी वो पाकिस्तान में कोई कारोबार कर रहे थे? यानी कि पाकिस्तान में उनका कोई कारोबार था, उनकी कोई कंपनी थी कि उनको फिर ठेका दिया गया कि वो ऑलरेडी ठीक है जी, वो ऑपरेटिव थी यहाँ पे, तो मैं किस सिलसिले डॉक्टर में उनको शहबाज दिया गया गिल जो ठेका? है वजीर आजम के पुरजोश मामले खसूसी, जिन्हें अमेरिका के अंदर तहरीक इंसाफ का ज्याला कहा जाता था, इनके क्रेडेंशियल चेक कर रहा था और इन्होंने जो असासे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 30 जून 2019 को डिक्लेयर किए जी, उन असासों के अंदर जो है वो मुझे एक कंपनी का नाम मिलता है जिसका नाम है कैपिटल अमाउंट। अच्छा, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो दिखाऊं अपने नाजरीन को कि जो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था, आपको पता तो चले जो डिक्लेरेशन उन्होंने दिया था, तो मैं वो दिखाता हूं कि क्या डिक्लेरेशन था उनका। ये मेरे ख्याल में आपको नजर आ रहा होगा, ये जी, ये डिक्लेरेशन में आपको नजर आ रहा है, ये जी एज ऑन बिल्कुल। 30
जून 2019, आप पढ़ सकते हैं आप? जी मैं पढ़ सकता हूँ नजर बिल्कुल। आ रहा है आपको? तो इस डिक्लेरेशन में बताया गया था कि डॉक्टर मोहम्मद शहबाज शबीर, जो शहबाज गिल कहलाए जाते हैं, सन ऑफ नजीर अहमद, डिक्लेयर दैट नो इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बॉन्ड्स, शेयर सर्टिफिकेट्स, सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड ज्वेलरी other than specified herein below is held by me, my spouse and dependent children at the time of my assumption of office of advisor to Prime Minister, special assistant to the Prime Minister। तो उन्होंने जो यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी जो बताई थी, एसेट जो बताए थे, इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है, वो उन्होंने बताया कि हेल्ड विद इन जो पाकिस्तान है। ये प्लाट नंबर 406 है और ब्लॉक नंबर F है, गुलबर्ग रेजिडेंशिया इस्लामाबाद। इसकी जो मालियत उन्होंने बताई है वो थी 39,56,000। और दूसरी जो उनकी प्रॉपर्टी है इस्लामाबाद में ही है, वो है फार्म हाउस नंबर ये 302। 39,56,000 है। जी जी नहीं, 39,56,000 ये इस्लामाबाद रेजिडेंशिया, गुलबर्ग रेजिडेंशिया में। वो अजय बलू वक्त में ले लिया होगा ना उस वक्त। अच्छा, अभी तो ये वो लॉटरी हो सकता है उनकी निकली हो, वरना तो ये 39 लाख में वहां पे तो एक दुकान नहीं मिलती, और ये पूरी प्रॉपर्टी जो है वो डॉक्टर शहबाज को मिल गई। मुमकिन है उनने कहीं पे दम कराया हो सकता है। बरकफ ये है कि उस वक्त शायद वो पुरानी हो, तो उस वक्त 39,56,000 जो है ना, उन्होंने अपनी शो की हुई है उसकी कीमत। और दूसरा फार्म हाउस भी है ना उनका इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद, ये देखे ना, ये हमारे जो एलीट क्लास है ना, जो हमारे नई क्यादत आई है, तो वो फार्म हाउस तो इनके लिए लाजमी होता है ना। एक घर भी है इस्लामाबाद में, लेकिन फार्म हाउस जो है वो अपने नाइट आउट के लिए। फार्म हाउस नंबर 302 है जी, ये D8 ब्लॉक है, गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में। और इसकी जो कीमत है ये 3,60,00,000 रुपए है, ये फार्म हाउस की जो कीमत बताई जा रही है। और हेल्ड आउटसाइड जो है पाकिस्तान से, आम हो गई या बरामदा है? जी जी, हाँ, लेकिन वो ज़रूरी मकासद के लिए लिया जाता है। वो उसकी कुछ कीमत जो है वो गुंजाइश देते हैं इस्लामाबाद कैपिटल सिटी वाले। तो बरकैफ जो भी उन्होंने बताया हम तस्लीम करते हैं उसको, कि हाउस नंबर जो आउटसाइड पाकिस्तान जो वो प्रॉपर्टी हेल्ड करते हैं, वो शायद साहब उन्होंने बताई है कि हाउस नंबर 2008 एंडरसन स्ट्रीट, अल्बाना, IL61801 USA ऑन मोर्गेज। ये मोर्गेज में है इसकी, इनकी ये प्रॉपर्टी है। और ये उन्होंने बताई है इसकी मालियत जो है ये है तकरीबन 1,30,65,000, 1,30,65,000 ये अपना USA में है। अच्छा, मूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो उनका जो है ना, बिजनेस में देख रहा था कि उनका जो बिजनेस है अगर पाकिस्तान में क्या है, तो वो है कि बिजनेस कैपिटल विद इन पाकिस्तान, नेम ऑफ बिजनेस कैपिटल अमाउंट, ये कुछ भी नहीं है। NA लिखा हुआ है, नॉट एप्लीकेबल है या नॉट अवेलेबल। इसका क्या मतलब आप निकाल सकते हैं। और ये इसी तरह ये वही कैपिटल अमाउंट कंपनी है जिसने जो रशिया से वैक्सीन मंगवा के पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को वो वैक्सीन बेचेगी। अच्छा, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस कंपनी ने, कैपिटल अमाउंट ने ये धमकी दी है कि जो कीमत हम तय करेंगे वो मिनिमम कीमत होगी और वो हुकूमत पाकिस्तान को एक्सेप्ट करनी होगी। अच्छा, और आप देखें कि ये डिक्लेरेशन हमारे सामने है जो डॉक्टर शहबाज गिल हाँ की ये के और उनके दस्तखत के साथ जो है वो JLM TV आपके सामने जो है वो इसको डिस्प्ले कर रहा है। ये कंपनी बड़े वक्तों में, यानी 1 साल पहले आप देखें कि ये जो है वो बना दी गई थी, यानी 2019 में जब ये कंपनी बनी है, तो शहबाज गिल साहब को पता था कि हमारी हुकूमत आई है और इस हुकूमत के ऊपर उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की इमरान खान साहब के ऊपर। तो उन्होंने एक कंपनी पेपर्स के ऊपर बना के रख दी और इस कंपनी ने पाकिस्तान में एक धेले का कारोबार नहीं किया। फिर जो है आज देखें कि वो कंपनी जो सिर्फ पेपर के अंदर थी, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसकी कोई कारकर्दगी अवाम के सामने नहीं है, वो कंपनी जो है वो अचानक नमूदार होती है और उसने कोई भी किसी किस्म की कोई डिक्लेरेशन नहीं दे रखी कि उसके पास कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने बंदे काम करते हैं और वो पाकिस्तान को कितना टैक्स दे रही है। ये इस चीज का कोई किसी किस्म का कोई भी जो है वो हवाला नहीं मिलता। तो फिर अचानक जो है उस कंपनी को वजीर आजम पाकिस्तान ये मंजूरी दे देते हैं कि आप जो है वो रशिया से वैक्सीन मंगवाएं, और वो वैक्सीन जो रशिया से चल के पाकिस्तान में पहुंचती है उसका खर्चा आता है $10, यानी $1,500 मैक्सिमम।
और वो 1500 वाली वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में इनिशियल स्टेज पर जो है वो तकरीबन 9000 रुपये में बिकेगी। तो प्रॉफिट कितना हो गया, जरा अंदाजा लगा लें एक बंदे से। फिर ये ब्लैक में भी बिकेगी, क्योंकि कहा यह जाएगा कि रशियन वैक्सीन बहरहाल चाइनीज वैक्सीन के मुकाबले में ज्यादा अच्छी है। लिहाजा जो अमीर लोग हैं, आज वैक्सीन 9000 की नहीं मिल रही, लेकिन ये वैक्सीन हम आपको अभी 2 घंटों में ला के दे सकते हैं, सिर्फ आपने 40,000 रुपया पे करना है और वो लोग लगवाएंगे। खौफजदा लोग। हाँ जी, और पाकिस्तान में ऐसा होता है। और यूं जो है वो शहबाज गिल साहब ने अगर पीटीआई को इक़्तिदार में लाने के लिए या अपने दोस्त इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे पहुंचाने के लिए जो है वो खर्चा किया था, तो इमरान खान साहब जो है वो इतने बेवफा नहीं है और उन्होंने अपनी वफादारी निभाते हुए डॉक्टर शहबाज गुल को ये मौका दिया है कि अब उनकी बारी है, अब वो पाकिस्तान से पैसा बना लें। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि आए पाकिस्तान और पैसा बनाएं, तो ये उनका इशारा शहबाज गिल को था कि आप आए अमेरिका से और यहाँ पे आके पैसा बनाएं। शाह साहब वो ये एजाज तो पहले जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को हासिल था। सब लोग कहते थे कि वो दोस्तों को नहीं भूलते, तो वो क्रेडिट ही देते थे ना उनको, हमको तनकीद नहीं करते थे कि वो दोस्त है। उनका जो डॉक्टर थे, जो पर्सनल उनका मालिज थे डॉक्टर आसम, वो देखे, फिर उनको ओहदे मिले और फिर उनका हिसाब भी हुआ। तो अगर जनाब इमरान खान साहब के जो दोस्त हैं, उनके पार्टी के वर्कर हैं, उनको आज कोई फायदा उठा सकते हैं तो उठा लेने चाहिए। क्या एतराज है किसी? नहीं, एतराज सिर्फ ये है कि शहबाज गिल ने जो ठेका लिया, इन्होंने किस बंदे को किकबैक्स दिए कि इनकी कंपनी को ये अप्रूवल मिल गई, ये सवाल है कि कौन सा ऐसा पावरफुल बंदा हो सकता है कि जिनके ऊपर माल लगाएं तो वो इनकी कंपनी को अप्रूव कर दे और बाकी किसी कंपनी को अप्रूव ना करे। ना तो ये चाहिए था। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस वक्त सवालात खड़े हो गए हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत जो है वो वैक्सीन आवाम को फ्री दे रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत अपने मनपसंद अफराद को ठेके दे के वैक्सीन बेच रही है और इसके ऊपर भी पैसा बना रही है। हम तो कहते हैं कि ठीक है, किसी को भी ठेका मिलना चाहिए। चलो, अगर कोई डॉक्टर शहबाज गिल को मिला है, आप ये बात तो आहिस्ता करें चौधरी, अगर एहतसाब वालों ने, नैब ने आपकी बात सुन ली तो हो सकता है वो जो है वो वजीर आजम को बुला ले कटहरे में और शहबाज गिल को बुला ले। इसलिए मैं आपसे ये अपील करूंगा कि आप आहिस्ता बोलें। वो तो ठीक है, वो कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। बरकत शाह साहब, बात यह है कि ठेका तो किसी ने लेना ही था। अगर पीटीआई के वर्कर ने ठेका ले लिया है, वो दे रहा है, तो हमारे तो उनसे गुजारिश ये थी कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुराई करम ना लें। पंजाब के ऊपर केस चल रहे हैं ठेका देने के, क्या ये ठेका उससे कई 100 गुना बड़ा नहीं है, बेनिफिशियरी नहीं है? इसका बेनिफिशियरी कौन है? वो तो फिर वक्त आएगा तो फिर तभी पता चलेगा, उससे पहले। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि शहबाज गिल के मामले में आप हिकमत और तदब्बर से बात करें, और जिस तरीके से जो है वो आला हलकों के अंदर ये कहा जाता है कि जी खान साहब को आप मार्जिन दें और खान साहब के ऊपर किसी किस्म का किसी किस्म के शक व शुबा का आजाद खान साहब पे तो मैं कहूंगा कि आप जो है वो इस वैक्सीन के ठेके के मामले के ऊपर ऊंची आवाज में बात ना करें, इतनी मदम करें कि वो नैब को खबर भी ना हो कि इस वैक्सीन का ठेका किस शख्स को मिला है और उस कंपनी के क्रेडेंशियल क्या है और किस तरह मिला है। लेकिन हम तो गुजारिश ये करेंगे शाह साहब के, अगर मिल गया डॉक्टर शहबाज गिल को, तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब इसकी जो प्राइस है बराए करम कम रखें। ये सब लोग जो है आप 10,000 की बात कर रहे हैं, ये ब्लैक में तो महंगी भी मिलेगी, ये 10,000 भी बहुत ज्यादा है। आपने जितने की रशिया से खरीदी है या आप खरीदेंगे, ये भी हम अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि रशिया जो बाहर मुल्क भेज रहा है, जो लोग तजारत की घर से खरीदते हैं रशिया से, वहां से उनको एक वैक्सीन कितने पैसे में मिलेगी, और रशिया से लेकर पाकिस्तान पहुंचने तक उस वैक्सीन की कितनी लागत को लाएगी उस पर, और पाकिस्तान में कितने की बिकनी चाहिए, ये हम अपने अगले प्रोग्राम में बताएंगे। फिलहाल तक हम यही गुजारिश करेंगे शहबाज गिल साहब से कि अपना कीमत, अपना जो प्रॉफिट रेट है वो बराए करम कम रखें। हमारी पाकिस्तान की अवाम पहले ही बहुत पिस चुकी है महंगाई में, अब ये कुदरती आफत है। होना तो ये चाहिए था कि बैरून दुनिया जो है वो फ्री दे रही है ये वैक्सीन अपने अवाम को, क्योंकि ये पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। तो ये किसी ने शौकिया नहीं लगवानी है। तो अब बराए करम इसकी कीमत जो है वो कंट्रोल रखें, इसको कम रखें,
और जो है वो आवाम पर रहम खाएं। तो शायद साहब हम अगले प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप कुछ मजीद बात करना चाहें तो 1 मिनट। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अप्रैल शुरू होने वाला है। ठीक है। लास्ट ईयर अप्रैल में कोरोना अरूज पे था, और उस वक्त पीएमए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने ये कहा कि अगर मसाजिद के अंदर नमाज जुमा पढ़ने की इजाजत दी जाए हम्म। और नमाज तरावीज के लिए अवाम को ना रोका जाए तो इससे कोरोना के फैलाव में किसी किस्म के खतरे का कोई एहतमाल नहीं है। लेकिन हुकूमत ने, और खास तौर पर इस डॉक्टर शहबाज गिल ने जो है वो इंतहाई शदीद एतराज़ात किए और कहा कि पीएमए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं ये गद्दार हैं, ये अवाम के दुश्मन हैं, और ये कोरोना को फैलाने में जो है वो इसादार हैं। और फिर उन्हें कहा गया कि नहीं, मसाजिद के अंदर नमाज जुमा जो है वो इसकी, ये अगर ना होता तो अच्छा होता, तरावीज ना होती। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आज देखें कि अप्रैल आने वाला है, और अप्रैल आने से पहले अचानक एकदम पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोरोना शुरू हो गया है। तो मुझे खतरा ये है कि पाकिस्तान में जो है वो नमाज तरावीज, इसके ऊपर पाबंदी लग सकती है, या इसके ऊपर जज्वी पाबंदी लगाई जाएगी। ये पाबंदी जो है वो कोरोना, वज़ीर आज़म अगर मुलाकात करे किसी से तो फिर नहीं फैलता। लेकिन अगर जो है वो अवाम नमाज के लिए, नमाज तरावीज के लिए मसाजिद में जाएं और फरीजा हज अदा करने जाएं तो फिर वहां पे जो है वो कोरोना बढ़ने का एहतमाल होता है। अवाम को सोचना चाहिए कि ये जो दोगली पॉलिसी है और अवाम को धोखे में रखा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, और कौन ये अदायात किन किन मकासद के लिए जो है वो दे रहा है। थैंक यू वेरी मच शाहजीवा साहब। आज के प्रोग्राम में हम आज की गुफ्तगू इन्हीं 2 मौज़ूआत तक महदूद रखते हैं। तो गुजारिश करेंगे अपनी हुकूमत पाकिस्तान से भी कि बाकी दुनिया के साथ साथ चलें। आप देखें बाकी दुनिया से जो पाबंदियां कम हो रही हैं, वहाँ पे लॉकडाउन जो है वो उनमें आसानियां पैदा की जा रही हैं, कम किए जा रहे हैं। और आज क्योंकि आप बहुत पीछे थे, आपने दुनिया के साथ आप नहीं चले, तो आपको वो इकदाम करने पड़ रहे हैं। वो उसका नतीजा ये भी निकलेगा कि जब पूरी दुनिया से कोविड का खात्मा हो जाएगा तो पाकिस्तान में वो स्टिल मौजूद होगा। और वो जब स्टिल मौजूद होगा, लोगों को वैक्सीन पूरी नहीं लगी होगी, तो लोगों को पर सफरी पाबंदियां लग सकती हैं। इससे जो बहुत बड़े जो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और जो ज़रम वाजला पाकिस्तान को भेजते हैं और बहुत बड़ी तादाद में है, वो सब उससे मुतासर होंगे। तो इसके लिए गुजारिश करेंगे कि दुनिया के साथ साथ चलें और अपनी जो है ना अपने तरजीहात का एक असर नौ तयन करें। इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं, अपने नाजरीन से गुजारिश करते हैं कि जेलम न्यूज़ का ये जो प्रोग्राम है इसको प्लीज़ शेयर भी करें, इसमें कमेंट्स करें, लाइक करें, और हमारा जो पेज है इसको नोटिफिकेशन ऑन कर लें इसका। और जब भी हम ऑन होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप प्रोग्राम देख सकेंगे। इसी तरह हमारा यूट्यूब चैनल है जेलम न्यूज़ टीवी, इसी प्रोग्राम को हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।